मैं अपने ब्राह्मण समाज से आग्रह करता हूँ कि आपको अब देश में आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत आ गई है। आप अपने अंदर के लालच को मिटाइए। तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बड़ी बड़ी दुनिया आपकी इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, बुजुर्गों का तो समय बीत गया है, आपके नौनिहालों का क्या होगा? आप जानते हैं, जब भी देश पर आफत आया है, विपत्ति आई है या महामारी आई है, तो देश का ब्राह्मण सबसे आगे आया है। मित्रों, देश का ब्राह्मण सबसे आगे आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसका गवाह इतिहास है। देश आज़ादी से लेकर महामारी तक, समाज को संभालने तक ब्राह्मण बढ़ चढ़ के काम किया है। यह सामंतवाद कभी नहीं हुआ, यह जमींदार कभी नहीं हुआ, यह भिक्षाटन करते हुए अपने बुद्धि विवेक से समाज को आगे बढ़ाया। आज हमारे समाज की दुर्दशा है, ना तो कोई सरकार देखने वाला है, चाहे वह जिसकी सरकार हो। क्या हम ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था? क्या सामंतवाद को आरक्षण मिलना चाहिए था? हम नाई, बढ़ी, प्रजापति, कुम्हार, धोबी, ये सब के बीच में बैठकर खाने वाले जात हैं। इन लोगों के साथ बीच में अपने बातों को शेयर करने वाले जात हैं। जब कोई यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा देता है तो आधा नाई लेता है, आधा ब्राह्मण लेता है। तो मित्रों, ऐसा क्यों कि एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को स्वच्छ आरक्षण नहीं दिया गया? हमारे साथ रहने वाले सभी लोगों को आरक्षण दे दिया गया और हमें आरक्षण नहीं दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से फेसबुक के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आज मैं सभी सवर्णों की बात नहीं करता हूं, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण आरक्षण लेने योग्य नहीं है? नहीं है तो आप खुल करके न्यूज चैनल पर कहिए, ब्राह्मण किस एंगल से आरक्षण लेने का अधिकार उसे नहीं है? क्या उसके पास है? क्या वो सामंतवाद था? क्या वह पचपौनियों के साथ बैठकर नहीं खाता था? क्या आपके यहाँ भीख मांगने का काम नहीं करता था? पूर्व काल से ही ब्राह्मण भिक्षाटन किया है। भिक्षाटन करने वाले जात को आरक्षण नहीं और खेतिहर मजदूर को आरक्षण दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, मेरा अधिकार बनता है। अगर अधिकार नहीं बनता है तो इसे कोई एंगल से काटने का अधिकार भी नहीं है। अगर कोई जवाब है तो हम पूछना चाहते हैं कोई राजनेता से या आपके मंत्रिमंडल से कि आप जवाब दें कि ब्राह्मण आरक्षण लेने योग्य है या नहीं है। मैं विनती कर रहा हूं, मैं प्रार्थना पत्र भी भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, डाक के माध्यम से नहीं पहुंचा, इसका प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं अपने समाज के नौजवानों से, बुजुर्गों से आग्रह करूंगा कि ऐसा स्वच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए
अगर भीख मांगने वाले जात को आरक्षण नहीं मिलेगा तो आरक्षण कब मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं विनती करता हूं कि निश्चित रूप से ब्राह्मण पर एक नज़र देखा जाए। आज हमारी हाल एक मुसहर की भांति हो गया है। अब तो भीख मांगने जाते हैं तो जजमान भी कहता है कि आप फॉरवर्ड हैं। ऐसा जातिवाद हो गया है कि हम उस लायक भी नहीं रह गए हैं। मैं हमेशा सभी लोगों के बीच में निर्बल जरूर हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन मैं अपने विवेक से, बुद्धि से लोगों को बीच में शिक्षा बांटकर समाज कल्याण का काम किया है। क्या अगर कोई किसी का भलाई करे, समाज कल्याण की बात करे, उचित शिक्षा दे, लोगों के साथ अपना आहार व्यवहार का विचार प्रदान करे, तो क्या वह फॉरवर्ड हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं, क्या वैसे व्यक्ति को फॉरवर्ड के श्रेणी में रखा जाता है? वैसे व्यक्ति को समान कोटि में रखा जाता है? इस पर विचार करें मुख्यमंत्री जी। मैं नवादा जिला कौआकोल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि सुखोदेवरा आश्रम का रहने वाला हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसी धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण समाज सेवा का बिगुल फूके थे। और मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना अधिकार चाहिए। जिस तरह से आपने सभी लोगों का अधिकार प्रदान किया है, अधिकार दिया है, मैं भी अपना अधिकार मांग रहा हूं। मैं किसी का शिकवा शिकायत नहीं करता हूं। क्या हमें भी जीने का अधिकार नहीं है? क्या एक भीख मांगने वाला का अधिकार नहीं मिल सकता है? क्या भीख मांगने वाला को आरक्षण नहीं मिल सकता है? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उस सामंतवाद की बात नहीं कर रहा हूं कि जनरल कोटि में रह के भी लोग सामंतवाद हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। राजनीति में हर क्षेत्र में आज ब्राह्मणों की संपत्ति लोग, जो भी दान में मिला था, जजमान के द्वारा दिया गया था, उसको भी सामंतवाद लोग हड़प कर लिए। तो क्या हमें भी सामंतवाद की श्रेणी में रखा जाएगा? मुख्यमंत्री जी, मैं ब्राह्मण समाज आपसे आग्रह करता हूं, मैं विनती कर रहा हूं, नम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बातों को उस सदन में रखा जाए, आपके विधानसभा में रखा जाए, इस बात को पार्लियामेंट में रखा जाए, तो ब्राह्मणों को हक मिल सकता है। आज मैं हक का ही बात कर रहा हूं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और मैं कहूँगा कि जिन्होंने यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, वह एक सूचना का प्रचुर माध्यम है। मैं अपने समाज के नौजवानों से, महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप अभी भी जागें और सरकार को प्रार्थना पत्र भेजें, अपने अधिकार की मांग करें। ब्राह्मण को सभी लोग सताया है। सामंतवाद लोग, कहा गया कि फॉरवर्ड कौन होता है? क्या हम फॉरवर्ड हैं? क्या भीख मांगने वाला व्यक्ति को फॉरवर्ड के श्रेणी में रखा जा सकता है? हमारी संपत्ति को, जहां ब्राह्मणों का इक्का दुक्के ब्राह्मण को 5 बीघा 10 बीघा जमीन थे, वह जमीन को भी हड़प लिया, लोग बेईमानी कर लिया। तो सामंतवाद तो लोग है जो हमारे संपत्ति को हड़प लिया और हमें कंगाल कर दिया।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा, बिहार के सर्वोपरि स्थान पर बैठे हुए महानुभाव से कहना चाहूँगा कि काश ब्राह्मणों का गांव जाएंगे जहाँ 10 घर 20 घर ब्राह्मण हैं या 50 घर ब्राह्मण हैं, 100 घर ब्राह्मण हैं, वहाँ आप जाएंगे तो उसके मकान देखकर आपको रूंगटा काँप जाएगा, रूंगटा काँप जाएगा। मकान कब गिर जाएगा, कब मेरे समाज के लोग दबकर मर जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। अभी मैं अपने समाज की तुलना एक मुसहर जाति से कर रहा हूँ कि आज वो अच्छा है जो 500 रुपया प्रतिदिन कमा लेता है, लेकिन एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा हुआ इंसान होकर के इसे कोई रोजगार भी नहीं देता है। सीधे कहता है कि पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, सीधे कहता है रोजगार नहीं है। तो हम ब्राह्मण भूखे मर रहे हैं। आज क्या भूखा व्यक्ति, आप जानते हैं कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। वायसा किम न कुर्वन्ति ओषिता किम न कुर्वन्ति, औरत क्या नहीं कर सकती है, वैसा क्या नहीं खा सकता है भूखा हुआ। तो ऐसा परिस्थिति मेरे साथ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी बात को अपने सदन तक उठा करके इस गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दें। हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि जब ऐसी सरकार से नहीं होगी, हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगी, आरक्षण नहीं मिलेगी, हम भीख मांगने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगी, तो कोई सरकार हमें आरक्षण नहीं देगा। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। और मेरा विनम्र निवेदन है अपने समाज के लोगों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर करके इस बात को पूर्णरूपेण तरीके से रखा जाए और हम शांतिपूर्ण अपनी मांग करेंगे। कभी भी अपने समाज के लोगों को मैं कहता हूं कि आपको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, आप समाज के द्विज श्रेष्ठ हैं। दोबारा जन्म लेने वाला ब्राह्मण होता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह चर्चा की जाए। हम ब्राह्मणों के विधायकों से, ब्राह्मण के एमपी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने कभी सदन में इस बात को नहीं उठाया कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर आप क्यों डरते हैं? क्या ब्राह्मण सामंतवाद है? क्या ब्राह्मण लुटेरा है? क्या ब्राह्मण लाठी से मजबूत है, पैसा से मजबूत है, संपत्ति से मजबूत है? आप अपनी मांग को क्यों नहीं रखते हैं? आज रामविलास पासवान अपनी मांग को केंद्र में रखा कि पासवान को SC ST में शामिल किया जाए, इसको महादलित में शामिल किया जाए, महादलित में शामिल किया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ विधायकों के सांसद ब्राह्मणों से, क्या आप सांसद हो गए हैं, विधायक हो गए हैं, आप आरक्षण नहीं लीजिए, आप आरक्षण नहीं लीजिए, लेकिन जो गरीब तबके के ब्राह्मण है उसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप ब्राह्मणों का दुर्दिन देखना चाहते हैं? आज पार्लियामेंट में क्या ब्राह्मणों की संख्या नहीं है? क्या आज विधानसभा में, राज्यसभा में ब्राह्मणों की संख्या नहीं है? आप क्यों नहीं अपनी मांग को रखते हैं? जिसकी 2-4 संख्या है विधायक का, MP का, वो अपना मांग रख करके अपने समाज को महादलित में कर दिया। था तुम भीख मांगने वाला जात, अपने आप को फॉरवर्ड समझते हो? क्या आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है?
कि अपने समाज के लोगों को अधिकार दिलवाएं। अधिकार से क्यों भागते हो? अधिकार क्यों नहीं मांगते हो? अगर वीरेंद्र पांडे के बात में ताकत नहीं है, अगर इसके बात में, इसकी आवाज में ताकत नहीं है, तो इसकी जवाब फेसबुक के माध्यम से दें, यूट्यूब के माध्यम से दें, न्यूज के माध्यम से दें। मैं तो आह्वान किया था पटना में गांधी मैदान में, जब आरक्षण आंदोलन की मांग किया था, तो उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे जाति के जो विधायक हैं, एमपी हैं, या इस बात को नहीं उठाते हैं तो उनको विधानसभा में और पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो अपने समाज को नहीं देख सकता है, वो राज्य को, देश को क्या देख सकता है? अरे बाबा भीमराव अंबेडकर जिस बातों को संविधान में लिख दिया, उसकी मैं आलोचना नहीं कर सकता हूं। हमें हिम्मत, ताकत नहीं है आलोचना करने का। वो एक बहुत बड़ा विद्वान थे जिन्होंने संविधान का रचना किया। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा, समय परिस्थिति के अनुसार संविधान में सुधार होनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के समय स्थिति परिस्थिति कुछ और थी देश की, आज देश की स्थिति परिस्थिति कुछ और है। इसको देखते हुए संविधान में सुधार करनी चाहिए। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर संशोधन करना चाहिए और गरीब ब्राह्मणों को स्पेशल आरक्षण देना चाहिए। जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया, EBC को आरक्षण दिया गया, उसी प्रकार से भिक्षाटन करने वाले ब्राह्मण को आरक्षण देना चाहिए। और मैं बार बार आग्रह करूंगा, क्या चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? लोकसभा, राज्यसभा, देश की विधानसभा क्या चाहते हैं कि वैसे पुरुष को ही बार बार आरक्षण मिलना चाहिए जो 20 वर्षों से विधायक है, MP है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर पद पर बैठा हुआ है? क्या वैसे लोगों को आरक्षण मिलते रहना चाहिए? इसमें क्या संशोधन नहीं होना चाहिए? सुधार नहीं होना चाहिए? क्या राजा का ही बेटा राजा होगा? तब तो हमारा देश पीछे चला जाएगा और हम अच्छे नागरिक का चयन नहीं कर सकते हैं। जब तक इस पे सुधार नहीं करेंगे, अच्छे नागरिक का चयन नहीं करेंगे, अच्छे डॉक्टर का चयन नहीं करेंगे, अच्छे जज का चयन नहीं करेंगे, अच्छे कमिश्नर का चयन नहीं करेंगे, अच्छे सेना का चयन नहीं करेंगे, अच्छे लीडर का चयन नहीं करेंगे, तो फलतः मेरा देश विकास की ओर से मुंह मोड़ लेगा और हमारा देश गुलाम हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब इस पर संशोधन नहीं किया गया तो निश्चित मेरा देश फिर से एक बार गुलाम होगा और फिर से जीनियस विद्यार्थी को और वैसे जीनियस विधायक को, MP को, ऑफिसर को बुलाया जाएगा, बुला कर नौकरी दिया जाएगा। तब फिर हमारा देश गुलामी के जंजीर से जो जकड़ जाएगा, उसको छुड़ाया जा सकता है। मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया हूँ। बोलने के दरमियान में हमसे कुछ गलती भी हो गई होगी। मैं अपने समाज से आग्रह करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि हमारी गलती को अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि बोलने के दरमियान में बहुत सारी गलती होती है। और अपने ब्राह्मण समाज से मैं आग्रह करूँगा, खेत पूजा कराने वालों से, हल जोतने वालों से, बोझा ढोने वालों से कि ब्राह्मणों तुम एकजुट रहो, एकता के सूत्र में बंधो,
तभी तुम्हारी कल्याण है, नहीं तो कल्याण की संभावना छोड़ दो और सब दिन झोला टांगते रहो, हल जोतते रहो, मजदूरी जाके शहर में करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज, जय परशुराम रक्षा दल।